Contract costing, unsolved question number 1. The following was the expenditure on a contract for rupees 3 lakh commence in January 2014. Material rupees 60,000, wages rupees 82,000, plant rupees 10,000. Overhead charge rupees 3,500. Cash received from the contractee up to 30th June 2014 was rupees 1,20,000. Being 80% of the work certified. The value of material in hand was rupees 5,000. Prepare an account showing the position on 30th June 2014 and the amount of profit which might reasonably be taken to profit and loss account after allowing 10% per annum for depreciation on plant. देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें यहां पर ये चेक करना होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर में कंप्लीट हो रहा है या एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा वो चलने वाला है। तो यदि किसी क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर वर्क सर्टिफाई इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसका मतलब ही ये होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट अभी लंबे समय तक चलने वाला है, जहां पर हमको वर्क सर्टिफाई इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2014 को ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ। 30 जून 2014 के दिन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, मतलब 6 महीने का ही हमको यहाँ पर अकाउंट प्रिपेयर करना है। कैसे इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर दिखाते हैं वो कैलकुलेशन आपको देखना है। तो देखिए, स्टार्टिंग करता हूँ मटेरियल से। सबसे पहले डेबिट साइड में आपको लिखना है मटेरियल। 60,000 रुपए की मटेरियल इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए परचेस की गई। तो डेबिट साइड का जो पहला आइटम है उसको आप देखिए रुपीज 60,000। ठीक है, मटेरियल परचेज। अब पहले हम यहाँ पर मटेरियल का कंप्लीट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। यदि कोई मटेरियल बच जाती है जिसको हम बोलते हैं मटेरियल इन हैंड या फिर मटेरियल एट साइट, तो वो हमें क्रेडिट साइड में दिखाना है। 60,000 रुपए की मटेरियल हमने परचेज की थी, उसमें से 5,000 की मटेरियल बच गई, इसको बोलते हैं मटेरियल एट साइट। इसका मतलब डेबिट साइड में हमने क्या लिया, मटेरियल कंज्यूम। कितनी मटेरियल 6 महीने में हमने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंज्यूम की। कंज्यूम का मतलब उसको काम में लिया, तो 55,000। दो तरह से हम यहाँ पर मटेरियल को दिखा सकते हैं। या तो डेबिट साइड में हम दिखा दें टू मटेरियल कंज्यूम रुपीज 55,000, या डेबिट साइड में हम दिखा दें टू मटेरियल परचेज रुपीज 60,000, बाय मटेरियल एट साइट या बाय मटेरियल इन हैंड रुपीज 5,000। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। उसके बाद आप देखिए वेजेज। वेजेज को लेकर हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, रुपीज 82,000 की मजदूरी लगी। सेकंड नंबर पॉइंट आप देखिए टू वेजेज रुपीज 82,000। उसके बाद अगला कैलकुलेशन होता है प्लांट को लेकर। प्लांट हमारे लिए एक असेट है, तो प्लांट को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दो तरह से रिकॉर्ड किया जा सकता है। दोनों में आपको यहाँ पर बता देता हूं। देखिए, फर्स्ट मेथड, पहला तरीका, यदि हम डेबिट में टू प्लांट एट कॉस्ट दिखाते हैं, मतलब डेबिट साइड में हम प्लांट की कॉस्ट को दिखा देते हैं। ठीक है, तो फिर हमें क्रेडिट साइड में दिखाना होगा कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने भी 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है, तो 6 महीने के बाद वो प्लांट बचा कितने का, उसको बोलते हैं बाय प्लांट एट साइट। अब प्लांट एट साइट कैसे निकलेगा वो आप देखिए, इसको मैं नोट में आपको दिखा रहा हूं। 1 जनवरी 2014 को यहाँ पर प्लांट को हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में काम में लिया, और प्लांट एक असेट होती है, असेट का डेप्रिसिएशन हमें निकालना होता है। तो देखिए 10,000 रुपए की असेट है, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ असेट। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन दो तरह से निकलता है, एक तो एसएलएम मेथड। यदि हमें प्लांट की यहाँ पर लाइफ दी हुई होती तो फिर हम स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 10,000 के ऊपर वो 10% का परसेंटेज अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, डेप्रिसिएशन का जो परसेंटेज है वो पर एनम दिया हुआ है, मतलब ये जो रेट है ये पूरे साल भर की है। अभी हम जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यहाँ पर बना रहे हैं वो 6 मंथ का है, इसका मतलब आपको डेप्रिसिएशन भी 6 महीने का ही निकालना है,
तो आप क्या करोगे 6/12। तो 1 जनवरी 2014 से लेकर के 30 जून 2014 तक 6 महीने का जो डेप्रिसिएशन आया वो कितना आता है 500 रुपए। तो कॉस्ट में से यदि हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो उसके बाद जो बचता है उसको बोलते हैं WDV, जिसका एक और नाम क्या होता है, एक और नाम उसका होता है प्लांट एट साइट। कितना प्लांट बचा, देखिए कॉस्ट कितनी थी 10,000 रुपए, कितना डेप्रिसिएशन माइनस किया 500 रुपए, कितनी WDV बची 6 महीने के बाद 9500। तो अब आप देखिए इसे हम किस तरह से दिखा सकते हैं, टू प्लांट ₹10,000 बाई प्लांट एट साइट ₹9500। इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या कर दिया, हमने डेप्रिसिएशन लिख दिया 500 रुपए का। अब जैसे मैंने आपको बोला प्लांट को हम दो तरह से दिखा सकते हैं, यदि आप डेबिट साइड में कॉस्ट दिखाते हो तो क्रेडिट साइड में आपको बचा हुआ प्लांट मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो प्लांट बचता है उसकी वैल्यू दिखानी होगी। दूसरा तरीका ये होता है डायरेक्ट ही हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट दिखा सकते हैं 500 रुपए। फिर हमें डेबिट साइड में कॉस्ट नहीं दिखानी है, क्रेडिट साइड में बचा हुआ प्लांट नहीं दिखाना है, हमें केवल उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे नोट की जो कि असेट के डेप्रिसिएशन को लेकर होती है। तो पहला एक्सपेंडिचर हमने क्या रिकॉर्ड किया, मटेरियल, बचा हुआ मटेरियल हमने कहा रिकॉर्ड किया क्रेडिट साइड में। सेकंड हमने यहाँ पर वेजेज, थर्ड हमने यहाँ पर प्लांट को लिखा। अब उसके बाद में देखिए 6 महीने में 3,500 रुपए के ओवरहेड भी लगे, वो हमने यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, चलिए अब एक स्पेशल कैलकुलेशन, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है तो उस केस में हमें क्रेडिट साइड में दिखाना होता है बाय WIP, जिसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, और वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर दो अमाउंट हमको दिखाने होते हैं, एक होता है वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, और दूसरा अमाउंट हमें दिखाना होता है वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे, वर्क सर्टिफाई की इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है लेकिन वर्क अनसर्टिफाई की इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी है, तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो यहाँ पर हम नोट करेंगे। अब एक कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूं जिसमें किसी क्वेश्चन में आपको वर्क सर्टिफाई का अमाउंट दिया हुआ रहता है और किसी क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना होता है। तो आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, क्वेश्चन में एक लाइन है जो मैं पढ़ रहा हूं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी अप टू 30 जून 2014 ₹1,20,000। कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टी से कैश रिसीव्ड हुआ, लैंग्वेज आप देखिए, कैश रिसीव्ड हुआ कितने रुपया, 1,20,000 रुपया। ये कैश जो मिला है ये वर्क सर्टिफाई का 80% है। लाइन देखिए, लैंग्वेज देखिए, आप अंडरलाइन कर सकते हो अगर आपके पास बुक है तो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी अमाउंटेड टू ₹1,20,000 बीइंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाई। इस लाइन का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टी से जो कैश मिला, कितना मिला, 1,20,000 रुपए, वो वर्क सर्टिफाई का 80% है। किसका 80% है, वर्क सर्टिफाई का। और अब हमें निकालना क्या है, वर्क सर्टिफाई। ठीक है, या तो मैंने क्या बोला था आपसे, वर्क सर्टिफाई की वैल्यू आपको रेडीली डायरेक्टली मिल जाएगी क्वेश्चन के अंदर, नहीं तो इस तरह की लैंग्वेज आपको मिलेगी और इस लैंग्वेज का यूज करके आप यहां पर वर्क सर्टिफाई का वैल्यू निकालोगे। तो वर्क सर्टिफाई कैसे निकलती, देखिए देखिए उसने क्या बोला, यदि वर्क सर्टिफाई 100 रुपए है तो कैश रिसीव्ड 80 रुपए, ये इसका मीनिंग है। जितना वर्क सर्टिफाई हुआ है उसका 80% कैश मिल गया। तो हमें अगर कैश का अमाउंट दिया हुआ है तो ये किसके बराबर है, कैश,
ये 80% के बराबर है। यदि इसको हम डिवाइड कर दें 80 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, अभी 80 कैसे आया, क्योंकि ये 80% के बराबर था। तो किससे डिवाइड किया हमने इसको, 80 से। कैश रिसीव्ड इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाई, वी आर कैलकुलेटिंग वर्क सर्टिफाई। तो कितना अमाउंट आएगा, ₹1,50,000। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का मेन कैलकुलेशन वर्क सर्टिफाई कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में, बाय WIP। बाय WIP के नाम से हेडिंग आएगा, उसके अंदर आपको वर्क सर्टिफाई और वर्क अनसर्टिफाई को दिखाना है। वर्क अनसर्टिफाई को लेकर यदि कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होती तो उसको हम नोट करते हैं। यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम केवल क्या नोट करेंगे, वर्क सर्टिफाई। और वर्क सर्टिफाई कैसे निकाला, फिर से बता रहा हूं, यदि वर्क सर्टिफाई आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है तो उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। कैश रिसीव्ड का अमाउंट आपको मिलेगा, एक परसेंटेज आपको मिलेगा, और वो परसेंटेज ये बताएगा कि ये वर्क सर्टिफाई का कितना परसेंट। यदि यहाँ पर लिखा होता 70% तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 70 से। ठीक है, चलिए, तो ये कैलकुलेशन हमारा कंप्लीट है। अब इसके बाद हमें अगला कैलकुलेशन करना है नोशनल प्रॉफिट का। मोस्ट इंपोर्टेंट कैलकुलेशन है ये भी। नोशनल प्रॉफिट किसको बोलते हैं, देखिए, नोशनल प्रॉफिट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यदि ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने में ही कंप्लीट हो जाता तो हम यहां पर बाय WIP नहीं लिखते, हम यहां पर बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिखते हैं या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखते हैं। ठीक है, और यहां पर नोशनल प्रॉफिट नहीं आता, यहां पर आता टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको ये ध्यान रखना है, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, आधा है, अभी आधा अधूरा है, कुछ समय के बाद कंप्लीट होगा, उस केस में दो पार्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा। डेबिट साइड में हम सबसे पहले सारे एक्सपेंडिचर लिखेंगे, क्रेडिट साइड के अंदर हम जो मटेरियल प्लांट बच जाता है उसको लिखेंगे, WIP को लिखेंगे, उसके बाद इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो ये जो 9,000 रुपए का अमाउंट है ये बैलेंसिंग फिगर है। कैसे आया, 5,000 क्रेडिट साइड में दिख रहा है आपको, प्लस 9,500 प्लस 1,50,000। क्रेडिट साइड में तीन अमाउंट थे, 5,000 प्लस 9,500 प्लस 1,50। इन तीनों को आपस में ऐड किया और इसमें से हमने क्या माइनस किया, 60,000, 82,000, 10,000 और 3,500। तो ये नोशनल प्रॉफिट जो हमारा यहाँ पर आता है, इसको इसको हमने कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर। अब ये क्या है, यदि फिर बोल रहा हूं, यदि कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हो जाता तो नोशनल प्रॉफिट नहीं आता, टू प्रॉफिट एंड लॉस आता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी हमारा बाकी है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। तो इसके लिए हमने प्रीवियस रिकॉर्डिंग में, प्रीवियस लेक्चर में एक प्रोविजन देखा था, यदि वर्क सर्टिफाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का इतना परसेंट है तो क्या होगा। ठीक है, उसको देख करके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं। तो अब स्पेशल कैलकुलेशन होगी हमारी यहाँ पर। सबसे पहले हम चेक करेंगे वर्क सर्टिफाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंट है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्क सर्टिफाई। तो वर्क सर्टिफाई अभी हमने कैलकुलेट किया था 1,50,000 रुपए। फिर हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है कितनी। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में दी हुई है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 3,00,000 रुपए, उसको भी यहाँ पे लिखा मैंने। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर करने वाले हैं उसका कैलकुलेशन करते हैं, तो अलग अलग केस हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपसे कहा था, आपको वर्क सर्टिफाई और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का आपस में रेशियो निकालना है। तो वो रेशियो में निकालना मैंने आपको सिखाया था। वर्क सर्टिफाई को डिवाइड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है, इससे हमें ये मालूम चल जाता है कि वर्क सर्टिफाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंट है, जो ये डिसाइड करेगा कितना प्रॉफिट P&L अकाउंट में लेके जाया जाए, ये डिसाइड करेगा। चलिए देखते हैं, वर्क सर्टिफाई है 1,50,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 3,00,000 रुपए, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो एक परसेंटेज हमारे सामने आने वाला है। ठीक है, तो 1,50,000 को डिवाइड किया 3,00,000 से, मल्टीप्लाई किया 100 से। अब आप देखिए
कितना आता है 50%। अब जैसे हमने देखा यहाँ पर कि वर्क सर्टिफाई इज 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और फॉर्मूला मैं आपको लिखा चुका हूं, एक बार बोल देता हूं। यदि वर्क सर्टिफाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 50% या उससे ज्यादा है तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट जाता है उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, नोशनल प्रॉफिट इनटू, अब देखिए इसमें 1/3 भी होता है 2/3 भी होता है। यदि वर्क सर्टिफाई 25% से ज्यादा है लेकिन 50% से कम है तो हम 1/3 करते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्क सर्टिफाई और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का जो परसेंटेज है वो 50% है, तो उसके लिए 2/3 ये केस में आपको मिल जाएगा, 2/3 हम करने वाले हैं, दिया हुआ है फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, कितना किया 2/3 इनटू एक फॉर्मूला मैंने अब इसको लिखाया था आपको, इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाई, नोशनल प्रॉफिट इनटू 2/3 इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ये फॉर्मूला है जो हम पहले समझ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। नोशनल प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया 9000 बैलेंस फिगर आया था, मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कैश रिसीव कितना है, कैश रिसीव्ड है 1,20,000। ठीक है, कैश रिसीव कितना है 1,20,000, वर्क सर्टिफाई कितना है 1,50,000। अप्लाई करें, जब आप इसको फॉर्मूले को पूरा सोल्व करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, वह अमाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला है। ठीक है, तो नोशनल प्रॉफिट हमारा आया था 9,000, उसके बाद हमने क्या किया, अकाउंट को क्लोज किया और ये नोशनल प्रॉफिट यहां से ट्रांसफर होके क्रेडिट साइड में आया। देखिए इसको बोलते हैं ट्रांसफर, ये फॉर्मेट है। ठीक है, उसके बाद डेबिट साइड में आपने लिखा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मीनिंग क्या है, जो भी हमने कैलकुलेट किया कि नोशनल प्रॉफिट का कितना अमाउंट P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा, उसके लिए हमें पहले चेक करना होगा वर्क सर्टिफाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंट है। फिर उस परसेंट को देख करके जो केस हमने डिस्कस किए थे कि when work certify is less than 25% of contract price, no profit transfer. Second case, when work certify more than 25% but less than 50%, तो उस केस में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा 1/3। when work certify is 50% or more but less than 90%, उस केस में कितना होगा 2/3। तो ये केस में आपको लिखा चुका हूं, यहां पर आपको केवल अप्लाई करने हैं। तो आप देखिए 9,000 का जो नोशनल प्रॉफिट था उसमें से आपने 4,800 का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया और रिमेनिंग जो बचा उसको बोलते हैं रिजर्व। क्या बोलते हैं उसको, रिजर्व। 4,200 रुपए का अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर होगा।